मध्य प्रदेश के सागर जिले की केसली तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। तहसील की 5 गांव चकलबी, लेखी, ईदलपुर, खेरी, सिमरा और झिरिया के लगभग 469 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। अखबार में छपे एक फुल पेज विज्ञापन के जरिए दावा किया गया कि यह जमीनें एक अज्ञात खरीदार द्वारा खरीदी जा चुकी है और संबंधित किसानों को एडवांस भुगतान कर दिया गया है। विज्ञापन भोपाल के वकील मनीष रावतिया के माध्यम से 24 जुलाई को एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित हुआ, जिसमें किसानों के नाम, खसरा नंबर और जमीन की जानकारी भी दी गई। है जो वो कंपनी वालों के यहाँ चली गई, पता नहीं हम लोग कहाँ से कैसे चली गई। और हम लोगों ने न्यूज में जो देखी तो इस वजह से केस लिए आए थे तहसीलदार साहब के लिए ज्ञापन सौंपा और आवेदन जमा किया है। कितनी एकड़ है आपकी? तो हमारे मान लें हमारे बब्बा की है, पापा जी की और हमारे मिला के ऐसे 15 एकड़। 15 एकड़। तो क्या बोला साहब ने? साहब ने बोला है किस प्रकार कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को पता नहीं चला? और नाम पता नहीं। अच्छा, कब पता चला आपको? पता हम लोगों ने कल जैसे न्यूज़ पे देखी दैनिक भास्कर पे। जमीन विज्ञापन सामने आने के बाद जब पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिन किसानों के नाम विज्ञापन में दर्ज हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कोई सौदा नहीं किया, न ही किसी से एडवांस लिया है। कई किसानों का कहना है कि उनके नाम से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एग्रीमेंट तक तैयार कर लिए गए। के नाम की भी की, शिवराज के नाम की भी की, धनीराम के नाम की भी की। हाँ। आधार कार्ड बन गए, पता ही नहीं कौन बेच रहा हो, कौन रुपया ले गाओ। अच्छा। ये तो भारत कर में देखी तो जमीन बिकी। हाँ। पता लगाओ, कोई पता नहीं लग रहा वहाँ के तहसील में दिया। अच्छा, तहसीलदार कौन के माध्यम से बिकी है नहीं लगा? कोई जानकारी नहीं कौन का कर रहा है। अच्छा, ठीक। आपको कितनी एकड़ है? वो करीब 20-22 एकड़ है, शामिल खाते की धनीराम और शिवराज की। और 4.25 एकड़ विक्रम के नाम की। कौन जा रहा, कौन नकलें ले जात, कौन आधार कार्ड ले जात, रुपया लेते हैं, बेच रहा है, घर को चले जा रहा है। हाँ, आप लोग कौन से गांव से आए सब लोग? शहरी जानकी से। एसडीएम गगन बिश्नोई ने खुद गांव में 2 दिनों तक कैंप किया, लेकिन किसी भी किसान ने जमीन बेचने की बात स्वीकार नहीं की। न तो रजिस्ट्री के दस्तावेज मिले, न ही कोई खरीदार सामने आया। प्रशासन हैरान है कि ऐसी स्थिति में विज्ञापन कैसे छप गया और किसने इतने बड़े सौदे का दावा कर दिया। जानकारी के मुताबिक जब वकील मनीष रावतिया से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपने क्लाइंट का नाम नहीं बताया। उधर प्रशासन के मुताबिक विज्ञापन में जिन जमीनों का उल्लेख किया गया है उनमें से लगभग 20 एकड़ जमीन सरकारी पट्टे की है, बाकी निजी किसानों की भूमि है। हमारी 3-4 एकड़ है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? कल न्यूज पे देखा। हाँ। तो हमारे रोज भैया बोलने लगे कि आपकी ज़मीन बिक गई। हमने सोचा कि अभी कहाँ से बिक जाएगी, हम कहीं गए ही नहीं हैं। हाँ। बोलने लगे नहीं बिक गई है आपकी। तो फिर आज कल पानी गिरने लगा तो आ नहीं पाए थे, तो आ जाए। तो यहाँ तहसीलदार साहब से बात करी, पटवारी जी ने कथन बनाया है। हाँ। बोल रहे हैं कि आप जाओ पोस्ट डाक द्वारा। कौन के माध्यम से बिकी ये पता है? ये पता नहीं है। अभी सुनते हैं कि 15 साल पहले ज़मीनें बिकी थी। हाँ। तो कोई भोपाल का दलाल है। क्या नाम उसका? ललिता प्रसाद शर्मा। अच्छा, ठीक है। तो उसको देखा आपने कभी? नहीं, हमने नहीं देखा। वहीं अब सागर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल जांच के आदेश दिए बल्कि जिला पंजीयक को केसली क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को कहा है। अब बिना कलेक्टर की अनुमति के कोई भी जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी। वहीं इस बीच देवरी के पूर्व कांग्रेस विधायक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इस मामले में जांच होनी चाहिए और जो दलाल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन खरीदने से संबंधित एक मामला, संगीन मामला, संवेदनशील मामला दैनिक भास्कर पेपर के माध्यम से सामने आया है। निश्चित रूप से बेहद गंभीर मामला है और कहीं न कहीं राजस्व विभाग की
पुलिस विभाग की नैतिक जवाबदारी बनती है स्थानीय प्रशासन के साथ कि जो संलिप्त लोग हैं, जिसमें जो दलाल हैं, ब्रोकर हैं, खासतौर से वो व्यक्ति जिनके माध्यम से इश्तिहार जारी हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, प्रथम दृष्टया उस पर वकील के वाद को पुलिस प्रशासन को अपने जांच पे लेना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो जमीन यहाँ की खरीदना चाहते हैं किसानों की बगैर सहमति के। निश्चित रूप से इंदलपुर हो, सेमरा चिड़िया हो, चक ब्लैकी हो, खेड़ी घांगरी हो, ये 5-6 गांव के लोग कि किसान बेहद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों की संलिप्तता उजागर हो रही है। इतने दिन होने के बाद भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संबंधितों के खिलाफ, ब्रोकर के खिलाफ, संबंधित व्यक्ति जो जमीन खरीदने का काम में शामिल है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। विगत 15-20 वर्षों से हमारे विधानसभा क्षेत्र के में मध्य प्रदेश से बाहर के हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रदेश के लोग आकर जमीन का खरीदने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें भी बड़े स्तर पर ब्रोकर शामिल थे, दलाल शामिल थे, राजस्व विभाग के पटवारी से लेकर राराई से लेकर तहसीलदार शामिल थे। वो भूमिहीन SC/ST के व्यक्ति, गरीब जनों के व्यक्ति जिनके पास जमीन थी नहीं, सरकार ने जमीन दी, वो आज कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से, लतीफी की वजह से बिक चुकी है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आप सबके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों का, जिन्होंने इसको संज्ञान में लिया और इस तत्परता से इस बात को उठाई है। मगर प्रशासन की भी नैतिक जवाबदारी है स्थानीय प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की, किस पर संज्ञान लें और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसी बीच करीब 6 महीने पुराना एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जो भूमि संपदा नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। इसमें केसली मध्य प्रदेश सागर में 300 एकड़ महासस्ती जमीन 3 लाख एकड़ जितना चाहे खरीदे हेडिंग के साथ ये ऑडियो डाला गया है। इसके कुछ अंश सुनिए। कहाँ से बोल रहे हैं? सागर जिले से। जमीन आपकी ही है? जी, हमारी जमीन है, हमारे परिवार की जमीन है। जमीन का काम भी करते हैं? काम भी करते हैं अपन, और अपनी भी निकालना है। तो ये जो जमीनें अभी जिनको आप बेचना चाहते हैं, इसमें सारी जमीनें आप ही की हैं कि अन्य लोगों की हैं? हमारे पिताजी की है, हमारे दादाजी की है, हमारे बड़े पापा की है, ऐसे हमारे परिवार ही की है। 100 एकड़ का प्लाट है जो हमारे परिवार का है, और 100 के और टुकड़े हैं अन्य लोगों की। तो अभी आप किस जमीन को बेचना चाहते हैं? हम तीनों जगह निकालना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर यह सौदा किसने किया और किस आधार पर? साथ ही वो कौन दलाल है जो इस इलाके की सैकड़ों एकड़ जमीनें बिकवाने में भूमिका निभा रही हैं? और आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में अज्ञात खरीदार ये जमीन रहस्यमयी ढंग से खरीद रहे हैं? इस पूरे मामले ने प्रशासन, किसानों और आम जनता को हिलाकर रख दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में जमीन के सौदे का दावा करना और उसका कोई खरीदार, दस्तावेज या लेन देन सामने न आना प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, केसली क्षेत्र की जमीन रजिस्ट्रियों पर रोक जारी रहेगी। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।